एडमिट कार्ड के लिए मैंने अपने बेटे से कहा कि आप इंटर बोर्ड ऑफिस चले जाएं, आप अपनी बहन का एडमिट कार्ड लेके आ जाइए। क्लाशनों के बटों से मारा, किसी ने पत्थर उठा के उसके सर पे मारा। कौन सी सरगर्मियों में मसरूफ थे कि एडमिट कार्ड देने में उनको इतनी ताखीर का सामना हो रहा है? कोई चाय पी रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई गप्पे शप्पे मार रहे हैं अपने। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये बहुत पैसे चलाते हैं। इंटर बोर्ड ने अपना जो मौकफ रखा उसमें कितनी हकीकत है? हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है कि हम इस एजेंटों के चक्करों में पड़े। कोशिश कर रहे हैं इसको सियासी रंग देने के लिए ताकि हमारा केस कमजोर हो सके। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी हाफिज कुरान है, मैं भी हाफिज कुरान हूं। अगर उनके नॉलेज में ये बात आएगी इंशाल्लाह FIR भी कटेगी। अस्सलाम वालेकुम, टाइम्स ऑफ कराची के साथ मैं हूं रिजवान फिरासत। नाजरीन, कुछ रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया इंटर बोर्ड ऑफिस में, जहां एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हम उस बच्चे के वालिद से। बताइएगा कि क्या मामला था, कौन सी तारीख को ये वाकया पेश आया और इस तमाम तर वाकये का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बताइएगा। एडमिट कार्ड के लिए मैंने अपने बेटे से कहा कि आप इंटर बोर्ड ऑफिस चले जाएं और वहां से जाके आप अपनी बहन का एडमिट कार्ड लेके आ जाइए और साथ में अपनी बहन को ले जाएं। ये जब इंटर बोर्ड ऑफिस पहुंचते हैं तो उसके बाद मेरे बेटे से कहा जाता है कि आप बाहर तशरीफ़ रखें और आप अपनी बहन को अंदर ऑफिस में, मैडम के ऑफिस में भेज दीजिए। 2 घंटे मेरी बेटी वहाँ अंदर ऑफिस में बैठी रही। ऑफिस के अंदर से जहाँ और बच्चियाँ भी मौजूद थी, वहाँ पर बोर्ड के अमले का आपस में कोई झगड़ा हुआ और शोर शराबा शुरू हुआ, जिसकी वजह से मेरा बेटा जो बाहर खड़ा था, उन्होंने जब खिड़की खुली हुई थी, खिड़की में से शोर शराबे की जब आवाज़ उसने सुनी तो वो भागा, गार्ड के पीछे भागा और गार्ड से कहा कि मेरी बहन अंदर है, आप काइंडली हमारी बहन को छोड़ दीजिए, हमें एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, पता नहीं किसकी लड़ाई हो रही है, आप हमें हमारी बहन दे दें, हमें नहीं पढ़ाना, मुझे उसको घर लेके जाना है। वो थोड़ा सा घबरा गया था मेरा बच्चा। तो उसने जैसे वीडियो बनानी शुरू की तो पुलिस वाले जो गार्ड थे उनके हमले के, इंटर बोर्ड इमीडिएट ऑफिस के, वो आए और उसको मारना शुरू कर दिया। और कंट्रोलर जो वहाँ था करता धरता है, जो माफिया है, इमरान चिश्ती नाम है उसका, वो आए और उसने अपने साथ 8-10 पुलिस गार्डों को बुला के उन गार्डों से कहा कि इसको मारना शुरू कर। इसको उन्होंने क्लाशनों के बटों से मारा, पिस्टल चेम्बर करके उसके सर पे रख के पहले उसको बटों से मारा, किसी ने पत्थर उठा के उसके सर पे मारा। ये रोता रहा, उनसे कहा कि मैंने अपने बाबा को अभी किडनी डोनेट की है और मुझे बहुत तकलीफ है, मैं ट्रांसप्लांट मेरा हुआ है, मैं पेशेंट हूँ किडनी का। इमरान चिश्ती ने अपने गार्डों से, पुलिस सरकारी गार्डों को कहा कि इसको वहीं पर मारें जहाँ इसका ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने उसके कत्ल करने में कोई कमी, कोई कसर नहीं बाकी रखी। क्या बताया जा रहा है, मतलब उनकी जानिब से क्या बताया गया कि 2 घंटे, आपने जैसे बताया कि 2 घंटे से इंतजार करवाया गया, तो अंदर ऐसी कौन सी सरगर्मियों में मसरूफ थे कि एडमिट कार्ड देने में उनको इतनी ताखीर का सामना हो रहा? असल में बात दरअसल ये है कि ये लोग बड़े कामचोर लोग हैं। मेरे बेटे ने जो मुझे कहा और मेरी बेटी ने मुझे कहा कि ये कोई चाय पी रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई गप्पे शप्पे मार रहे हैं अपने, इस चक्करों में बस बेटे में फजूल में अपनी बातें कर रहे हैं। और सामने जो है ना बहुत सारी बच्चियां उनके आगे बैठी हुई है और इस इंतजार में कि हमें कार्ड मिले, किसी का क्या मसला था, किसी का क्या मसला था, ये काम उनके चल रहे थे। उसके बाद क्या बोर्ड ऑफिस में बोर्ड के चेयरमैन से या किसी सतह पे आपने कंप्लेन दर्ज करवाई उस वाकये की, या उस हवाले से कुछ बताइएगा। जैसे ये वाकया हुआ, जब मैंने वीडियो देखी तो मैं फौरन थाना शारा नूरजहां पहुंचा। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट SHO के सामने कंप्लेन दर्ज की और उनसे कहा कि ये वाकया मेरे बच्चे के साथ हुआ है, आप काइंडली फ़ौरन इसकी जो है ना FIR दर्ज कराएं। सबसे पहले तो वो FIR दर्ज नहीं करा रहे थे और उन्होंने आखिर में जब उसको मैंने थोड़ा सा तारुफ कराया, अपने बारे में उनको बताया, तो उन्होंने MLO के लिए एक पर्ची बना के दी थाने की और उन्होंने हमसे कहा कि आप जाके अब्बासी हॉस्पिटल जाके MLO रिपोर्ट लेके आ जाएं, फिर हम FIR काटेंगे। अब तक FIR नहीं काटी गई, तो आखिर क्या वजह है? क्या कानून कमजोर है या जो ओपोनेंट्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो ज्यादा ताकत? असल में कानून कमजोर नहीं है, लेकिन कानून जो है उसकी आंख इस वक्त बंद है। मेरे आर्मी के हमारे जो जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर है,
हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी हाफिज़ कुरान है, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। अगर उनकी नॉलेज में ये बात आएगी इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ कि FIR भी कटेगी। पुलिस वाले उनके साथ मिले हैं, हमने तमाम मीडिया पे इस चीज़ को चलाया है, वज़ीर आला हाउस में कंप्लेन करवाई है, मुस्तफ़ा कमाल का पता चला, उनको वीडियो हमने व्हाट्सअप की है, DIG को हमने भेजी है, SSP को भेजी है, अपना IG को व्हाट्सअप की है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी इदारे से, किसी पुलिस की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया, न किसी ने मुझे अप्रोच किया, न मुझे कॉल की। उसकी वजह ये है कि ये पीछे जो है ना, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये बहुत पैसे चलाते हैं और इनके साथ मुकाबला हम नहीं कर सकते। हम बेबस लोग हैं, हम तो इस वतन के लिए हाजिर हैं। इस वाक़ये के बाद जो इंटर बोर्ड ऑफिस की जानिब से एक वजाहत जारी की गई, जो प्रेस रिलीज जारी की गई, अगर मैं वो आपके सामने रखूं तो उसके मुताबिक तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इन खबरों की सख्ती से मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद, मन घड़त और गुमराह कुन करार देते हुए ये वाज़े किया कि इस किस्म की खबरों में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये महज इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। और इंटर बोर्ड की जानिब से इस वाक़ये को जो है वो जो एजेंट्स हैं उनके साथ जोड़ दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक असल वाक़या इसके बरक्स, जिसमें बैरूनी अनासिर और एजेंट माफिया ने मुनज़्ज़म अंदाज में आला सानवी तालीम बोर्ड कराची के अफसरान और मुलाजमीन पर हमला किया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद मुलाजमीन शदीद जख्मी हुए। इंटर बोर्ड ने अपना जो मौक़िफ़ रखा उसमें कितनी हकीकत है? हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है कि हम इस एजेंटों के चक्करों में पड़े। हम अपने फैमिली को अगर थोड़ा सा टाइम दे दें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सियासी रंग इसलिए दे रहे हैं कि उनको इस बात का पता चल गया कि ये जो फैमिली है ये साफ और शफाफ मामलात हैं, इसमें कोई अमेजिश नहीं कर सकते, और ये कोशिश कर रहे हैं इसको सियासी रंग देने के लिए ताकि हमारा केस कमज़ोर हो सके। अब किससे मुतालबा करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, ज़रा वो बताइएगा। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम ताकतवर हल्कों से, इस पाकिस्तान के जो इस सिस्टम को, इस निज़ाम को चलाने वाले हैं, जिन लोगों को हमारे इन मिनिस्टरों ने उन सीटों पे बिठाया हुआ है, कोई गुटखेकार हैं, कोई मावेकार हैं, आप मुझे ये बताएं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे नासूर हैं कि आज अगर इनके आगे बन न बांधा जाए तो कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेहतरीन नौजवान तबका जो बेहतरीन मुस्तकबिल के ज़ामिन है, वो आपके पूरी दुनिया में जो है प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, वो आपके इस मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। आइंदा अगर किसी को भी ऐसे सीटों पे आप बिठाते हैं, खुदा के लिए ये बच्चों और बच्चियों का मामला है। एक ऐसे मुनसिफ लोग और ऐसे साफ और शफाफ लोग जो हमारे इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बना सके और आगे इस पाकिस्तान की तरक्की में जो है, तरक्की में, कामयाबियों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सके। ये थे उसामा के वालिद सुभान साहब, और इनकी जानिब से जो स्टोरी थी, इनकी साइड की स्टोरी वो हमने आपके सामने रखी। इस वाक़ये के हवाले से हमने जो इंटर बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अलबत्ता बोर्ड का जो प्रेस रिलीज थी, मौक़िफ़ था, वो हमने इस वीडियो में आपके सामने रखा, और जैसे ही चेयरमैन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।